ने पिछले क्लास में आर्य समाज का ही बात किया था, करेक्ट है। पहले ब्रह्म समाज का बात किए हम लोग, उसके बाद आर्य समाज पे बात किए। आर्य समाज बात की तो स्वामी दयानंद सरस्वती का बात हुआ है, ठीक है। उसके बाद 1875 में ये देखो क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने उस दिन भी तुमको बोला था। ये हेडक्वार्टर पहले अर्ली हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो बॉम्बे में था, बाद में ये लाहौर शिफ्ट हो गया। और बहुत सारी चीज़ है, ये 4 फोल्ड वर्ना सिस्टम, ये बोलता था ठीक है, नॉट बैड, मगर ये मेरिट बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, ना बाय बर्थ होना चाहिए, समझे बात को। और ये जो हिंदू स्क्रिप्चर्स के अगेंस्ट थे, जैसे पुरानास में पूरी तरीके से पूरा डोमिनेंस दिखाया गया है ब्राह्मणिज्म का, तो ब्राह्मणिज्म का डोमिनेंस पसंद नहीं आएगा जो बात है, समझे ना। तो उसके बाद दयानंद का स्लोगन क्या था कि बैक टू द वेदास, ठीक है, एंड इट इज़ अ कॉल फॉर रिवाइवल ऑफ वैदिक लर्निंग, यानी कि वैदिक लर्निंग को फिर से रिवाइव करना होगा। हम ये नहीं कहते हैं कि वैदिक टाइम्स में चलो, मगर वैदिक लर्निंग को इंडियंस लोग, हिंदूज लोग जरूर पढ़े, क्योंकि आखिर यही था। वेस्टर्न कल्चर को पूरी तरह से निगलेक्ट कर देते हैं, अनलाइक राजा राम मोहन रॉय, अनलाइक अदर्स फिलोसोफर, अदर सोशल रिफॉर्मर्स। हाँ, किसी से बिल्कुल कह सकते हो। उसके बाद हमने बात किया जात पात तोड़क मंडल किया था, अ सोसाइटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ कास्ट। इसमें हमने यही जानने का प्रयास किया था कि भाई परमानंद ने ही इस संगठन को लाहौर में बनाया था 1922 में। 1922 से हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी लिंक किए थे, होप सो याद होगा तुम लोग को। उसके बाद हमने ये भी बात किया था ये कैसे इन्होंने शुद्धि पे काम किया था, शुद्धि मूवमेंट। और जानते हो कहीं ना कहीं यही शुद्धि मूवमेंट बाद में जाके बहुत बड़ा कॉम्युनल है ना, कॉम्युनल इंक्लिनेशन आ गया उसके अंदर, है ना, क्योंकि पहले ही बीज बो दिया जा रहा है। एक्स्ट्रा प्रेफरेंस किसी को दोगे तो बाबू एक तरह से बीजी बोओगे, जैसे तुम एनआरसी और तुम उसका केस देख लो सीए का, कहीं ना कहीं तुम बीजी बोल रहे हो। ठीक से देखो, क्लोज लुक करोगे तो आप, ठीक है, हम मानते हैं, देखो वो इशू भी बहुत ज़रूरी है, कंट्रोवर्शियल तो हो ही गया, जानते हो तुम लोग यूपीएससी के स्टूडेंट हो। मैं कहना चाहूँगा जैसे कि हम जो भी मुस्लिम स्टेट है उससे हम आने नहीं देंगे मुस्लिम को, आखिर वो भी तो इंडियंस रहे हैं, इस लैंड के रहे हैं उसको। अब दूसरी बात है कि हम ये दलील देते हैं कि कोई भी यहाँ का मुस्लिम को वो नहीं किया जाएगा, उसका सर्टिफिकेट नहीं छीना जाएगा, मगर कहीं ना कहीं मन में तो बात खटकेगा ना कि काहे मुस्लिम को ही रोका गया, क्रिश्चियन को लिया गया, पारसीस को लिया गया, सिख को लिया गया, हिंदू को लिया गया, तो मुस्लिम को काहे नहीं लिया गया। ये तो आप मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे हो। हालांकि यहाँ के मुस्लिम को कोई लेना देना नहीं उस चीज़ से, मगर इम्पैक्ट तो पड़ेगा, साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। यही साइकोलॉजी की वजह से तोड़ना चाहता है देश को। हम लिटरली ऑन रिकॉर्ड है, हम बोल रहे हैं इस बात को, लिटरली है। इसी वजह से इतना ह्यू एंड क्राई हो जाता है, साइन बा का प्रोटेस्ट हो जाता है। ये बात है, कोविड-19 आता है तो प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है, और फिर दंगा का एक अलग ही इशू है दिल्ली में। मतलब दिल्ली जैसा जगह पे दंगा हो जाता है, कैन यू बिलीव इट। इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी, एक इंडिया का रिफ्लेक्शन है, इंडिया का रिफ्लेक्शन जो वहाँ पे दंगा हो जाता है, राइट्स हो जाता है, वो भी 21st सेंचुरी में। ओह माय गॉड, अभी 2020 में, ओह माय गॉड। ये सबसे बड़ा बात है ना, यहाँ कितना आगे निकल चुका है कंट्री, यानी कि ये सब एक ब्लॉट है, समझ रहे हो ना, एक ब्लॉट है, धब्बा है, एक धब्बा है, राइट्स वगैरह धब्बा है जी, लॉ एंड ऑर्डर का, समझ रहे हो ना, पूरा टूट गया तुम्हारा, और तुम सांप्रदायिक हिंसा कर रहे हो। जिम्मेदार अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, क्या हुआ नहीं हुआ, कितने लोग, कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं है उसका ढंग से। हाँ, ये तो क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं जर्नलिस्ट लोग। आप गुजरात कांड का बोलते हैं, आप बहुत सारा दंगा हुआ था भारत में, हाँ, तुम्हारा गोधरा कांड हुआ, उसका भागलपुर वाला कांड हुआ, मुजफ्फरनगर वाला कांड हुआ, बहुत सारा कांड हुआ इस देश में। हाँ, वो तुम्हारा मुंबई अटैक हुआ है, उससे पहले मुंबई का पटरी ट्रैक उड़ाया गया था, और वो उससे पहले दाऊद इब्राहिम का जो हुआ था, मालेगांव अटैक हुआ है, क्या नहीं हुआ इस देश में। सबका रिपोर्ट तो लाने का प्रयास किया, तो व्हाट अबाउट दिस रिपोर्ट, आप तो पीछे कर दिए इस चीज़ को, ये तो बहुत बड़ा वो था। देखो ये अच्छी बात नहीं है, समझे ना, ये अच्छा संकेत नहीं है कंट्री के लिए। अब उसके बाद क्या है, सर्वदेशिक हिंदू सभा, इसमें हमने यही प्रयास किया था जानने के लिए कि मुस्लिम जो लीग 1906 में बना था, 1906 में बना था, इसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि देखो 1905 में गढ़ पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो तुमको तो 1906 में दिख गया ये चीज़, मुस्लिम लीग बन गया। अब मुस्लिम लीग को काउंटर करने के लिए ये तुम्हारा आया सर्वदेशिक हिंदू सभा, और इसी का नाम बाद में अखिल भारतीय हिंदू महासभा बन गया, जो कि अभी तक चलता है, एक तरह से ऑफशूट है, ये कह सकते हो। हिंदुत्व एलिमेंट को ये भी कहीं ना कहीं प्रोपागेट करता है, समझ रहे हो बात को ना। रामकृष्ण मिशन पे ही बात हुआ, क्या बात नहीं हुआ, दक्षिणेश्वर टेम्पल में रहते थे वो, है ना, बहुत सारा बात किए थे, जो कि अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट रेलेवेंस। 1893 का विवेकानंद का वो पार्लियामेंट का भाषण, है ना, और उसके बाद जो वहाँ का न्यूयॉर्क हेराल्ड का जो न्यूज़पेपर था, उसमें जो विवेकानंद को लेके जो बात किया गया था,
वो सब अभी भी तुम्हारा मैटर ऑफ प्राइड है हमारे इंडियंस के लिए। और उसके बाद हमने बात किया था किस तरह इनका जो छवि बढ़ने लगा, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी सब जगह जाने लगे। फिर वो इंडिया में आए थे तो यहाँ पे इन्होंने मठ किया था और इसमें इन्होंने बहुत सारे शब्द कहे थे। इसी के साथ हमने पिछले क्लास को ख़त्म किया था। होप सो समझ में आ ही गया तुम लोग को। अब बढ़ते हैं नया क्लास में, थियोसॉफिकल सोसाइटी। मैं बहुत स्लो रहूँगा यहाँ से, ये तुम जान लो, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा जब इंडियन नेशनल कांग्रेस हम मूवमेंट करेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं जिक्र आएगा, क्योंकि एनी बेसेंट इसमें इन्वॉल्व है। एनी बेसेंट इन्वॉल्व है तो वो तुम्हारा 1915 के बाद का बात है, क्योंकि वो तुम्हारा होम रूल मूवमेंट चला था। तिलक जी चलाए थे तो इधर एनी बेसेंट भी चलाई थी, 2-3 महीना का अंतर था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। तुम्हारा INM में भी आएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी जिक्र आएगा, तो उस समय इसको भर लेना वहाँ पे। देखते बात करते थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये तुम्हारा HP ब्लावात्स्की इन द US में सेटल हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। लाइट ऑन कर दो पूरा समझे। तो ये तुम्हारा बाहर इस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि US में इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में। उसके बाद देखो बाद में US कर्नल जो थे ओलकेट भी ज्वाइन किए हैं इस थियोसॉफिकल सोसाइटी को। इम्पॉर्टेंट फाउंडर कौन है? HP ब्लावात्स्की, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे था थियोसॉफिकल सोसाइटी का? तो हमारे इंडिया में शिफ्ट किया गया फिर अदियार में, यानी कि मद्रास के एरियाज में, मद्रास की जगह पे 1882 में उसका हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया। समझे बात को? यानी कि इंडिया में आ रहा है देखो, और इंडिया में बहुत काम करेगा ये। देखो सोसाइटी पूरी तरीके से सोसाइटी एक्सेप्ट करता था हिंदू बिलीव्स को कि रीइंकार्नेशन होता है, फिर से भगवान का जन्म होता है, तो इस बार आते हैं फिर से न्याय देते हैं सभी को। समझे? रीइंकार्नेशन कर्मा होता है। वाह देखो कितना बढ़िया बात। एंड ड्रू इंस्पिरेशन फॉर द फिलॉसफी ऑफ उपनिषद एंड समाख्या योगा वेदांता स्कूल ऑफ थॉट टू प्रमोट इंटरनेशनल ब्रदरहुड। कितना बड़ा बात है, पूरा तुम्हारा जोड़ दिया गया आर्ट एंड कल्चर का जो फिलॉसफी है। रिलीजन एंड फिलॉसफी ऐसा डायमेंशन है कि जो कि मैं अभी तक UPSC में कवर कर चुका हूँ तुम लोग को। तुम एब्सेंट थे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैंने इसमें बोला कि ये सभी स्कूल ऑफ थॉट है, हिंदू स्कूल ऑफ थॉट। योगा देखोगे वो भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, बताएंगे तुम लोग को, इसी तरह शॉर्टकट करके बता देंगे, ठीक है। जो छूटा हुआ है अभी जब चलेगा तुम्हारा जो देख रहे हो 27 एग्ज़ाम है जून में ना, कुछ दिन में फॉर्म भी आ ही जाएगा तुम्हारा, करेक्ट। फॉर्म आ जाएगा तो बता देंगे, तुम लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और उसके हिसाब से ही पैटर्न बना दिए जाएंगे, ठीक है। तो बात समझो, ये जितने भी तुम्हारा हिंदू फिलॉसफी से रिलेटेड जो भी तुम्हारा स्क्रिप्चर्स है, चाहे उपनिषद हो, समाख्या हो, योगा हो, वेदांता हो, ये सभी चीज़ को वहाँ पढ़ाए जाएंगे और सभी में तुम्हारा इंटरनेशनल ब्रदरहुड को बढ़ाने का बात है, यानी कि कुटुंबकम। पूरा संसारी एक क्या है, मेरा फैमिली है। हम तो भारत ऐसा विचारधारा से आगे बढ़ा है, मोदी जी भी जाकर बोलते हैं इस चीज़ के बारे में। हमने तो कभी भी अकेले नहीं सोचा, हम तो पूरा फैमिली, पूरा वर्ल्ड को ही एक फैमिली समझ रहे हैं। बिल्कुल यही तो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल ब्रदरहुड बताने का, बढ़ाने का बात है इसमें। एनिवेशन इस चीज़ को ज्वाइन करती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। 1893 में ज्वाइन करती है और प्रेसिडेंट बनती है 1907 में जाके, 1907 में। गांधी बाबा अभी कहीं नहीं है सीन में। गांधी बाबा आए थे तो उससे पहले एनिवेशन बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ी नाम थी वो। आयरिश लेडी थी वो, आयरलैंड के लिए लड़ रही थी वहाँ पे, समझे। इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए गई भी थी ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, अब बहुत काम किया इंडियन नेशनल मूवमेंट में उसने। तो बताएंगे आस्ते आस्ते। होम रूल मूवमेंट बहुत बड़ा था, बाद में कट दी वो, छोड़ दी उसको बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, क्योंकि प्रेसिडेंट बन गई उधर का था, इसलिए वो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनी गई है तो इसलिए छोड़ना पड़ा। और तुम्हारे जो दूसरे जो थे बाल गंगाधर तिलक, वो चले गए बाद, और वैलेंटाइन चिरोल का केस लड़ने के लिए बाहर चले गए, वो भी लॉयर थे, वो चले गए तो टूट गया, दोनों टूट गया। होम रूल मूवमेंट वहीं बिखर गया, समझ गया ना। तो आएगा वो सब चीज़ भी जानेंगे हम लोग। सी लेट द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस। जो हिंदू अभी देखते हैं ना, बोलते नहीं हिंदू कॉलेज है तुम्हारा, बनारस हिंदू कॉलेज, इन्होंने ही रखा था, ये मतलब लेडी ने रखा था। बाद में जाके तुम्हारा मदन मोहन मालवीय ने इसको कन्वर्ट करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया, यानी कि इसने सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया बनारस में। हाँ, अभी वही जाके BHU बन गया, मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय जो हम लोग कल्चरल प्रोग्राम मनाए थे 25 दिसंबर उनका जन्म दिवस है। और मदन मोहन मालवीय को कोई भूल गया, सब बहुत बड़ा नाम है उनका एजुकेशन में, समझे ना। बताएंगे सभी चीज़ आने वाले समय में।
तो क्या हुआ कि बाद में क्या ये दोनों के लिए था, हिंदू रिलीजन एज वेल एज वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट्स वे टॉट, यानी कि हिंदू रिलीजन भी पढ़ाया जाएगा साथ साथ वेस्टर्न कल्चर भी, यानी कि दोनों को मिक्स करने का, ब्लेंड करने का बात था इसमें साथ। यही बाद में जाके तुम्हारा BHU बन गया। और किसके एफर्ट से? मदन मोहन मालवीय के एफर्ट से 1916 में कन्वर्ट हो जाता है। यही तुम्हारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस हिंदू कॉलेज में हिंदू लोग जाते हैं। और इसी का काउंटर पार्ट तुम्हारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हाँ, फिर थोड़ा क्योंकि अब देखो आर्टिकल 26 उठा के देख लो, 27 उठा के देख लो, ये अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करने का अधिकार है। मैंने बोला है, तुम गधा, तुम क्लास में था तो तुमको पता होना चाहिए। मैंने बोला कि नहीं बोला, आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक पढ़ाया तो है मैंने क्लास में, उसमें मैंने बात किया था कि आर्टिकल 27 देख लो, 28, 29 देख लो। हाँ, तो देख लो, उसमें अब माइनॉरिटी को पूरा अधिकार है अपना रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को आगे ले जाने का, उसी के आधार पर चला ही। थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज रिवाइवलिस्ट इन नेचर, ये रिवाइवलिस्ट यानी कि चीज़ों को रिवाइव करने वाला, और बोलता था कि रिवाइव करना होगा। और एंशियंट रिलीजन जो हिंदुइज्म का है, जोरेस्ट्रिज्म का है, अब बुद्धिज्म का, उसको रिवाइव करना होगा ठीक से, बढ़िया से कंट्री के लिए। एनी बेसेंट देखो कितना गजब काम की है, भागवत गीता को ट्रांसलेट कर दी है। और उसने बोला कि क्या बोला, एम्फेसिस ऑन अल्कर देन स्पिरिचुअलिज्म, यानी कि स्पिरिचुअलिज्म से भी बढ़ के कोई दूसरा चीज़ है। आप सार्थकता देखो, स्पिरिचुअलिज्म ठीक है, इस आदमी स्पिरिचुअलिज्म हो जाएगा तो फिर काम कहाँ से करेगा कंट्री के लिए। यानी कि सब कुछ मान लो कि आज तुम UPSC का तैयारी करते हो तो उसमें तो तुम्हारा क्या दुखा निरोधा प्रतिपादा है। यदि स्पिरिचुअलिज्म का बात करोगे तो उसमें तो क्या है कि बाबू वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। एक तरफ मैं भी ये भी बात करता हूँ, मेरा स्टेटस में ये भी लिखा है, अगले दूसरे तरफ UPSC का तैयारी भी करवाता हूँ तुम लोग को, तो ये फिर दोनों कॉन्सोनेंस नहीं किया, यानी कि हमको डिजायर है। तो यही चीज़ को आपको देखना होगा, आप फुल स्पिरिचुअल नहीं हो सकते हो, समझे ना। मैं ये है कि करते रहो, काम करते रहो। सबसे अच्छा फिलॉसफी तुम्हारा भागवत गीता का है, तो उसमें कोई बात नहीं है, उसमें खाली कर्म योग पे बात किया गया है। काम करते रहिए, काम करते रहिए, यू विल गेट रिजल्ट, वन डे यू विल गेट रिजल्ट, और तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा रिजल्ट है। भागवत गीता पढ़ोगे तो बाबू दुनिया का हर क्वेश्चन का आंसर तुमको मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा तुमको, बस बुद्धि होना चाहिए वैसा, इंटरप्रिटेशन करने का बुद्धि होना चाहिए। जिसके पास बुद्धि नहीं तो उसके लिए क्या, वो तो नहीं मिलता है कहीं पे, वो कहीं नहीं मिलता है, बुद्धि को इंटरप्रेट करने वाला बुद्धि नहीं मिलता, वो पढ़ के आता है खुद ही, समझे ना। तो भागवत गीता का जो हर समय कोई आदमी तो ऐसे मुँह सस्ता है, कुछ भी बोल देता है कि फल का चिंता, उसके अंदर बाबू क्या नहीं छुपा है रस, यानी कि तुमको कितना आसान बना दिया, तुम्हारे रास्ते में कितना आसान बना दिया। काहे टेंशन है, तुम काहे इतना सोच रहे हो। UPSC की तैयारी कुछ भी चीज़ हम लोग करने से पहले ही सोच लेते हैं, है ना, और पहले सोचेंगे तो देख कैसे पाएंगे बेस्ट, नहीं दे पाएंगे। करिए ना, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वो भी ठीक है, आप उतना ही डिजर्व करते थे, आपको उतना ही दिया गया, है ना। तो कभी भी खुदा से ये मत मांगो कि हमको पोस्ट पहुंचा दे, खुदा से ये मांगो कि हमको उस लायक बना दीजिए, हमारा मेहनत रंग लाए। अब मेहनत करेगा तो बाबू खुदा को भी मजबूर होना होगा हेल्प करने के लिए, गारंटी है, भगवान को भी नीचे आना पड़ता है, समझे ना, यदि खुदा है तो। होप से समझ में आ गया होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी कैसे इसका बनारस हिंदू हुआ। और मैं थोड़ा सा, क्योंकि भागवत गीता और पुराणास से बात था तो इसलिए मैंने थोड़ा फिलोसफी, देखो ये आर्ट एंड कल्चर का है जी, आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा तो तुमको लगेगा बाबा बैठ के बता रहे हैं, पूरा यही सब बात होता है उसमें आर्ट एंड कल्चर में, और यही सब सिविल सर्विस में पूछा भी जाता है। बहुत मज़ेदार है, हम लोग जैसे आदमी के लिए तो और मज़ेदार चीज़ है वो। परमहंस मंडली, ठीक है। अब ये भी समझो, ये तुम्हारा बालकृष्ण जयकर ने 1850 में किया था महाराष्ट्र में, और ये भी तुम्हारा अगेंस्ट कास्ट सिस्टम और एडल्ट्री, यानी कि तुम्हारा क्या होता है, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, क्योंकि मूर्ति पूजा कहीं है ही नहीं। हमारा जो स्क्रिप्चर्स देखेगा, तुम वेद देखेगा, वेदांता देखेगा, उपनिषद देखेगा, कहीं नहीं है, वो तो बाद में गुप्ता पीरियड में आया है, बाद में पुरानास में आया है, समझे। ईश्वर का कोई स्वरूप ही नहीं हो सकता, ईश्वर निराकार है। तो दूसरा फिलोसफी भी अद्वैतवाद, वैदवाद, बहुत सारा है, माधवाचार्य, शंकराचार्य, परमानंदा, एकनाथ, बसावना। सूरज आएगा भी तो कहाँ, उसे यही रहना होगा, बिल्कुल उस समय दिया गया चीज़ है। हाँ, मज़ा नहीं आता है बोल के, कितना बार चिपका चुके हैं तुम लोग को। परमहंसा मंडली यूज टू मीट इन सीक्रेट, और ये मिलता था और गतिविधि करता था ना, कैसे करना है सोसाइटी में, आइडल वर्शिप के अगेंस्ट लड़ना है, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़ना है, सीक्रेट मीटिंग करता था। योंग बेंगाल मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार सिविल सर्विस में इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम लोग के लिए। तो क्या है इसमें कि इतना इंपॉर्टेंट है ये,
देखो योंग बंगाल मूवमेंट है वो हेनरी विवेन डिराजियो, हाँ मैंने उसमें बताया था तुम लोग को, लिखा गया था उसमें। योंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवेन डिराजियो ने ये स्टार्ट किया था। ये इंग्लिश थे, समझे, और इंडियंस के लिए कर रहे थे, मगर इनका जो थोड़ा फिलोसॉफी थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और इनका आगे नहीं बढ़ पाया, समझे। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तो तुमको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर। वॉज एंग्लो इंडियन टीचर, बोले ना इंग्लिश इंडियन टीचर थे हिंदू कॉलेज में ना, वही हिंदू कॉलेज जो बनाए थे कौन, एनी बेसेंट, है ना। तो देखो 1826 से लेके 1831 यानी कि ये 5 साल इन्होंने पढ़ाया वहाँ पे, ठीक है, और इनको रिमूव कर दिया गया 1831 में रेडिकलिज्म की वजह से, रेडिकल व्यूज़ की वजह से। विद्यार्थी लोग को अलग बता रहे थे, ठीक है ना, अलग टाइप का, बहुत अलग अलग शिक्षा दे रहे थे, इतना बढ़ गया बात कि उसको निकालना पड़ा। क्या ऐसा क्या बात है इसमें, देखो एक तो फ्री थिंकर थे और रैशनलिस्ट थे। और देखो फ्री थिंकर का बात है, ये होता ही है, जब फ्री थिंकर रहेगा, फ्री थिंकर तो इतना बड़ा बात कर देगा तुमको लगेगा कि अरे बाप रे ये क्या। और फ्री थिंकर का फिर बात भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं रहेगा, बोलेगा ना, है ना। ऐसा मेरा भी थॉट है, मगर मैं उस थॉट को मैं बोलूँ तो तुम लोग को लगेगा कि सर क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोग को उस लेवल पे गया ही नहीं माइंड। फ्री थिंकर तो बहुत कुछ बोल देगा, है ना। जैसे तुम वेस्टर्न कल्चर देखो तो उस वेस्टर्न कल्चर में फ्री थिंकिंग पूरा अलाउड है। देखो फ्री थिंकर एंड रैशनलिस्ट, ही हेल्प टू प्रमोट अ रेडिकल एंड क्रिटिकल आउटलुक अमंग हिज स्टूडेंट। विद्यार्थियों को प्रभावित करता था कि बाबू क्रिटिकली सोचना शुरू करो, है ना, क्रिटिकली। आप क्रिटिकली सोचोगे तो रेडिकल बन जाते हो, यस, समझे। तो इनके जो फॉलोअर्स थे डिराजियोस कहलाते थे, जैसे गांधी जी के फॉलोअर्स गांधीयंस कहलाएगा, तो इनके जो फॉलोअर्स को डिराजियोस कहलाएंगे। ये क्या करते थे, जो ओल्ड और डिसिडेंट कस्टम्स था, जो पुराना राइट्स था, ट्रेडिशन था, उसको अटैक करते थे। वो बेकार है, सती सिस्टम बेकार है, बर्बाद है, समझे। आप देखो 1831 का बात है तो समझ रहे हो ना, जस्ट 1829 में पास ही हुआ है, तो जस्ट पास हुआ तो थोड़ी हो गया होगा। और भी बहुत सारा तो अनटचेबिलिटी है, बहुत सारा तुम्हारा है, राइट्स है, ब्राह्मणिज्म का राइट्स है, ये पूजा पाठ वगैरह बहुत सारा चीज़ ऐसा है। स्टार्ट बिल्कुल देखो उस समय का बात है, उस समय तो पूरा बढ़ा हुआ था हमारे कंट्री में, अभी तक है तो उस समय तो बहुत ज़्यादा था। देखो समझ गए। अब देखो दक्षिणारंजन मुखर्जी, राम गोपाल घोष, महेश चंद्र घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी वर अदर प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ योंग बंगाल मूवमेंट। और भी हमारे इंडियंस लोग, बड़े बड़े इंडियंस लोग थे। दे स्टूड फॉर अ रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशन एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट आर्काइक सोशल नॉर्म्स। ये बोल रहे हैं कि पूरा ट्रेडिशन को हम रिजेक्ट करते हैं और जितने भी आर्काइक मतलब जितने पुराने जो सिस्टम है जिसको दफन हो जाना चाहिए उसके अगेंस्ट है। बिल्कुल यही सती उती का बात है, अनटचेबिलिटी का बात है, हाँ ये फीमेल इन्फेंटिसाइड का बात है, बच्चे लोग को घर में ही मार देना। मूवमेंट एक्टिव था जी, ऐसा नहीं कि मूवमेंट एक्टिव नहीं हुआ, मूवमेंट अच्छा खासा एक्टिव था। ये 1 दशक तक था जी, 20 से लेकर 30 तक था, अच्छा खासा रहा ये, 1 दशक से ज़्यादा ही बोल सकते हो। इसलिए हेनरी विवियन डिराजियो कहा जाता है फर्स्ट नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ मॉडर्न इंडिया। पॉइंट फर्स्ट नेशनलिस्ट यानी कि भारत के लिए सोचने वाला, मॉडर्न इंडिया के लिए सोचने वाला पहला तुम्हारा कवि, समझे, बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन। ये ह्यूमन राइट पे बात करते थे, महिलाओं का राइट का बात करते थे, और एजुकेशन सबके लिए एजुकेशन बराबर होना चाहिए, बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। यंग मूवमेंट फेल टू स्ट्राइक रूट्स में, मगर ये उतना कारगर नहीं हुआ। इंडियन रूट्स में जितने प्रॉब्लम थे नीचे तक जाने में नहीं हुआ, क्योंकि पूरा जकड़ा हुआ है ना, हिंदू पकड़ के बैठा हुआ, अब पूरा जकड़ा हुआ है सिस्टम अंदर। देखो ना तुम, अब बात करते हो तुम यहाँ स्टेट का, स्टेट में क्या है, करप्शन किस तरह पकड़ा हुआ है। हमारे जैसे आदमी आएंगे जाएंगे कुछ नहीं होगा, यहाँ तो नस नस में करप्शन पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम भी जाएंगे उसी का शिकार बन जाएंगे। अभी जाएंगे कुछ बनाने के लिए तो बोले सुंघाओ पैसा 100 रुपया 150 सुंघाओ, तो कॉम्प्रोमाइज़ करके आना ही पड़ेगा। कितना बार तुम कितना रिवोल्ट करेगा, सिस्टम ही ऐसा बन गया, तो वही बोले फेल करके ही है, क्योंकि डीप जो रूट्स है ना बहुत मुश्किल होता है, वही ना बोलते हैं। ये जो मेंटेलिटी होता है ना बाबू, एक दिन का नहीं होता है। ये जो रिचर वाला जो होता है जिसमें बहुत सारे इनएफिशिएंसी होते हैं, ये 1 शताब्दी से चलता है, सब चीज़ ये प्रोसेस होता है और चलते रहता है। जब तक कोई बड़ा रिफॉर्मर ना आए और जब तक पूरा अपना ज़िंदगी ना खपा दे तब तक वो नहीं जाने वाला है। और एक आदमी से नहीं होगा, उसके लिए ग्रुप आना होता है, लोग को अवेयर करवाना होता है। जैसे बनना चाहिए। अब देखो ये आएगा, यूथ लोग आएगा, तुम देखो ना यूथ लोग आएगा, एक दिन आएगा। देखो अभी क्या क्या हो रहा है सोशल मीडिया में, बिल्कुल आएगा, देखते रहो, बहुत बड़ा आंदोलन चलेगा इसके लिए भी, देखना ना।
The DRDO established academic association and society for acquisition of general knowledge for the spread of knowledge. जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हाँ, एकेडमिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज फॉर द स्प्रेड ऑफ नॉलेज। नॉलेज होना जरूरी है। जैसे तुम लोग को देखो क्या जरूरी है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट को हमको इकोनॉमिक्स देने का। आर यू गेटिंग मी? नॉलेज, किसी फॉर्म में नॉलेज लो, काम आएगा। जब चल रहे हो तो रुपया देख रहे हो तो रुपया का समझ होना चाहिए तुम लोग को। हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। हर एक चीज़ का नॉलेज तुरंत इंटरलिंक कर लोगे। जब तुमको पॉलिटिक्स का ज्ञान होगा, जब तुमको ब्यूरोक्रेसी का ज्ञान होगा, तुम तुरंत समझ जाओ कैलकुलेशन। वो बोलते रहेगा, तुम तुरंत समझ जाओगे अंदर का। और जो भी पॉलिटिशियन जो मूव लेते हैं, देखो अब तो तुम लोग को ज़्यादा समझ में आ रहा होगा मूव सब। ठीक है, एक एक भाषणबाजी तो दिया आता है, स्पीच दिया आता है, एक एक वर्ड का मीनिंग होता है, कहाँ पे क्या हिट करना है, समझे? एक एक शब्द का कैसे पोलराइज करना है, कैसे कुर्मी जात को लेना है, कैसे इस जात को निकालना है, कैसे क्या करना है, सभी इसके समीकरण माने जाते हैं। कैसे पता लगेगा? जब अंदर का बात जानोगे तब ना। और उसके लिए जनरल नॉलेज, समझे? तो ही देखो, आप देखो ये एसोसिएटेड थे, यानी कि बहुत सारे जो जर्नल्स छपे थे, जैसे कि हेस्पेरस का छपे थे, कलकत्ता लाइब्रेरी गैजेट का, ईस्ट इंडिया का, यानी कि बहुत सारे जगह पे ये इन्वॉल्व थे, जहाँ पे बहुत सारे पब्लिकेशन छपे थे। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है सब। तो समझ गए? तो यंग बंगाल मूवमेंट किस लिए इंपॉर्टेंट है? रेडिकल थॉट में इनको निकाल दिया गया। और इसमें देखो ये चीज़ नहीं लिखा गया है, इसमें इन पे और भी आरोप लगता है कि ये मांस उस खाना बच्चे लोग को सिखाते थे। ठीक है ना? तो यहाँ पे हिंदू की तरफ से रिवोल्ट हो गया, ये भी गलत बात कर दिया ना। वो तो आस्था में पड़ जाता है ना बात। अब इनकरेज कर दिया। देखो अब टीचर क्या है? टीचर तो एक ऐसा चीज़ है कि डायरेक्ट कनेक्ट है ना। हम चाहेंगे तो तुमको गलत दिशा में ले जा सकते हैं। जैसे तुम्हारा जो टेररिस्ट लोग बनता है ऑर्गेनाइजेशन में, गलत दिशा में ले आता है ना उसको, है ना? जिहाद कर दो या फिर कंट्री के लिए दे दो, अपना बलिदान दे दो, जो भी होता है रेडिकल थॉट। तो टीचर लोग तो बहुत बड़ा एलिमेंट है ट्रांसफॉर्म करने में माइंड को, और चाहे पॉजिटिव ढंग से कर सकता है या नेगेटिव ढंग से कर सकता है। और दोनों में बच्चा इन्फ्लुएंस, क्योंकि टीचर के पास इतना कन्विंसिंग पावर होता है, वो कन्विंस कर दे। ठीक है ना? वो कर देगा वो, और विद्यार्थी चल जाएगा फिर उसके चपेट में। समझे? तो यही चीज़ हुआ, यही चीज़ हुआ। ये मांस उस खाने पे वो कर दिए थे, यहाँ पे लिखा नहीं है, समझे ना? इसलिए रिवोल्ट हो गया था। 1831 में इनको हटाया गया, ये यहाँ पे लिखा नहीं है। चलो, परमहंस सभा, ये देखो, परमहंस सभा वॉज इस्टाब्लिश्ड इन 1849 बाई दादोबा पंडूराम, क्या है, तरकतार। अब देखो एक एक चीज़ याद तो नहीं रहेगा, मैं बार बार पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा जो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो कि कहाँ पे ये तुम्हारा हुआ है, देखो नाम से ही पता चलता है ये महाराष्ट्र है। देखो गवरकर, सावरकर, ठीक है, ग्वालकर, मंगेरकर, ये सभी करके जो होता है महाराष्ट्र से रिलेटेड होता है। ये तुमको बता रहे हैं, तरीका है, समझे? देखो ये नाम सुनते ही हमको चल गया। नीचे देखो, नीचे लाइन में भी मिल गया। दिस वाज द फर्स्ट रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 19th सेंचुरी इन महाराष्ट्र। ठीक है, समझ के बात को। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? डिमोलिशन ऑफ ऑल कास्ट डिस्टिंक्शन, जितने भी कास्ट डिस्टिंक्शन है, ऊपर जात नीचे जात, सब खत्म करिए। ऑर्गेनाइज एन इनिशिएशन सेरेमनी इन व्हिच अ न्यू रिक्रूट हैड टू ईट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड बेक्ड बाय क्रिश्चियन एंड ड्रिंक वाटर एट द हैंड्स ऑफ मुस्लिम। बताओ कितना बढ़िया काम किया। एक सेरेमनी तैयार किया गया जहाँ पे क्रिश्चियन का बना हुआ ब्रेड खाएगा लोग और मुस्लिम के हाथ से पानी पिएगा। यही तुम्हारा कोऑपरेशन बढ़ाने, इंटरफेथ कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए जी। वाह वाह, कितना बढ़िया हुआ। क्यों? क्योंकि जानते हो कितना बैर है, अभी तक बैर है, अभी तक बैर है। वो उस पर खुल के बोलना नहीं चाहूँगा, कंट्रोवर्शियल हो सकता है चीज़। अभी भले एक व्यू आ रहा हो, क्या भरोसा कब चमक जाए हम भी, यू नेवर नो। कब खान सर बन जाए हम भी, यू नेवर नो। अब वैसा देखो, हर आदमी का यूनिकनेस होता है, ठीक है ना? हम किसी को देखो, हम तो तुम खुद बोलते कि अब हम लोग के लिए प्रेरणा के लिए कोई नहीं बचा है धरती पे, ठीक है ना? अब मानव जाति से हम प्रेरणा नहीं ले सकते, हम प्रेरणा लेते हैं अपने गुरु से ही। लिटरली बता रहे तुमको, ये जो गुरु जो हम गुरु को मानते हैं, जो क्लासरूम में भी प्रेजेंट है, यही है, मानव जाति से नहीं लेंगे। कुछ दिन पहले हमको बोल रहा था उनके बारे में, नहीं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके बारे में मैंने सुना है, खान सर के बारे में, ठीक है, अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। विद्यार्थी एक से एक है, टीचर एक से एक है। अभी हम तुमको बताते हैं, एक टीचर थे हमारे, मैं अभी तक सोचता हूँ कि यार वैसा नहीं पढ़ा पाता हूँ मैं, कैन यू बिलीव इट? मेरे मन में खटकता है कि मैं सर की तरह नहीं पढ़ा पाता हूँ, उतना आइडियल मानता हूँ मैं उनको,
और मैं कहता हूँ कि मैं उनकी तरह पढ़ा नहीं पाऊँगा। गजब टीचर, यानी कि मेरे हार्ट को इतना टच करते हैं। तो होते हैं आइडल, टीचर तो क्या यार, टीचर तो एक से एक है, विद्यार्थी एक से एक है ना। तो इंस्पिरेशन समझ गए, ये खान सर का बात आया था इसलिए मैंने बोला। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। मैंने एक भी वीडियो नहीं देखा है, मगर मैंने जो सुना है, देखो मेरे पास टाइम नहीं है किसी का वीडियो देखने का, ठीक है, नंबर 1, क्योंकि मुझे खुद ही पढ़ाना पड़ता है, खुद ही वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है ना। खान सर इसलिए चर्चा पहले तो नहीं जानते थे, इसलिए चर्चा में आ गए क्योंकि वो बेरोजगारी वाला जो है ना ट्रेंड चलवा दिए थे, ठीक है, तो इसलिए वो बहुत फेमस हो गए और वो अच्छे टीचर भी है, ठीक है। मैं उनके बारे में मेरे छोटे भाई से मैंने तारीफ़ सुना है, तो जाहिर सी बात है अच्छे टीचर होंगे, जो बात है, ऐसे तारीफ किसी को फालतू का तो नहीं मिलता है। तो देखो प्रार्थना समाज के बारे में बात करते हैं। देखो चूंकि केशव चंद्र सेन का जो विजिट हुआ था महाराष्ट्र में, तो फिर प्रमंस जो तुम्हारा सभा है, ये जो ऊपर वाला देख रहे हो ना प्रमंस सभा, वही रीऑर्गेनाइज्ड हुआ और इसी को नाम दिया गया प्रार्थना समाज। यानी कि जैसे ही केसी सेन आए, यही तुम्हारा प्रबंध सभा जो है ये प्रार्थना सभा बन गया 1867 में, ठीक है। और एम.जी. रानडे आए, बहुत बड़ा नाम है जी एम.जी. रानडे, ठीक है। एम.जी. रानडे ज्वाइन किए थे इस समाज को, प्रार्थना समाज को 1870 में। ये इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना समाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या चीज़ के लिए जाना जाएगा इनको, सोशल रिफॉर्म्स के लिए, सोशल वर्क्स के लिए और एजुकेशन के लिए इस प्रार्थना समाज को। इसके प्रोमिनेंट लीडर देखो एम.जी. रानडे थे, बहुत बड़ा नाम है जी, ठीक है। आर.जी. भंडारकर थे, कर आ गया कि नहीं आ गया। एन.जी. तुम्हारा चंद्रवाकर थे, ठीक है। पांडुरंग थे और तुम्हारा आर.जी. भंडारकर थे। यानी कि ये सभी तुम्हारा जो महाराष्ट्रियंस थे सब इसके इंपॉर्टेंट मेंबर्स रहे हैं। एम.जी. रानडे वॉज नोन एज द सोक्रेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि इनको उपाधि दिया गया सोक्रेट। देख लेना इसका मीनिंग, मुझे अभी पता नहीं है, इसका पॉजिटिव ही है मीनिंग, समझे ना, देख लेना इसका इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है, ठीक है। इट्स चीफ आर्किटेक्चर वॉज महादेव गोविंद रानडे। जो मेन जो थे ये बनाया संगठन जो आगे ले गए, चीफ आर्किटेक्चर जो ढांचा तैयार किए थे वो महादेव गोविंद रानडे थे, जो कि हु हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द पैम्पलेट ऑफ कल्चरल यूनांसस इन वेस्टर्न इंडिया। और जो कहते हैं इस चीज़ को ये पैम्पलेट कल्चरल यूनांसस इन वेस्टर्न, यानी कि हमारे वेस्टर्न इंडिया, बताओ वेस्टर्न इंडिया में, वेस्ट इंडिया मतलब महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं, ये फिर से रिनाउंसास ला रहे। ऊपर तो लाया ऐसा सा राम, वहाँ पे पूरा बैठा हुआ। देखो अब राजा राम मोहन रॉय आर्य समाज वहाँ, अब महाराष्ट्र में भी एट द सेम टाइम हो रहा है, बात समझो। तो हम केवल क्रेडिट उतार नहीं, वहाँ बहुत ज़्यादा हुआ, 90% हुआ है। महाराष्ट्र भी टच किया, तब ना वो कंट्री ऊपर टच करेगा, नीचे टच करेगा, दो अलग अलग जगह रख के, बात समझो, तब ना वो पूरा पैन इंडिया मूवमेंट बनेगा वो। अदरवाइज मोबिलिटी इतना कम है, कैसे जाएगा। तो इंपॉर्टेंट लीडर्स होंगे जो कंट्रीब्यूट करेंगे। यदि डेक्कन में कर दिए, यानी कि महाराष्ट्र में कर दिए, तो नीचे चला गया, ऊपर से कर देंगे तो ऊपर स्पर्श हो जाएगा। तो यही है सब चीज़ तुम्हारा, ये नीचे में बहुत बड़ा रोल किया है। देखो एम.जी. रानडे व्यूज रिगार्डिंग द थीजम आर सेट अप इन 39 आर्टिकल्स विच ही ड्रॉ अंडर द एथियस्ट कन्फेशन ऑफ फेथ। ये अपना जो भी चीज़ लाए हैं ना अपना ऑर्गेनाइजेशन आगे चलाने के लिए, ये तुम्हारा कन्फेशन ऑफ फेथ से निकाल के लाए हैं वहाँ से। रानडे फिलोसफी इतना नहीं जाना है अंदर, समझे ना, है इसलिए बता देता हूँ। रानडे फिलोसफी ऑफ रिलीजन एंड सोसाइटी वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियोलॉजी। हाँ बिल्कुल, वेस्टर्न आइडियोलॉजी से पूरा इन्फ्लुएंस थे ये। और रानडे डी.के. कार्वे लॉन्च द विडो रीमैरिज मूवमेंट एंड स्टार्टेड विडो होम एसोसिएशन टू प्रोवाइड एजुकेशन टू विडोज। यानी कि विडो एजुकेशन पे, विडो एम्पावरमेंट पे बहुत काम किया गया था इनके द्वारा। तो कोई कह सकता है कि प्रार्थना समाज किस चीज़ के लिए बना था, तो विडो रीमैरिज, विडो एजुकेशन के ऊपर बना था। ये एक मेन ऑब्जेक्टिव था इसका, हाँ, कि सोशल रिफॉर्म, सोशल वर्क मतलब क्या होता है, यही सब होना, और एजुकेशन के थ्रू सोशल वर्क्स होगा, सोशल रिफॉर्म्स हो गए। फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन रानडे एस्टैब्लिश डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन पूना। कोई बोल सकता है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी किसने बनाया था, तो ये तुम्हारा रानडे बनाए थे, इसलिए बोले बहुत बड़ा नाम है इनका। अब पूना बनाया था, पूना याद हो तुम लोग को, शिवाजी से रिलेटेड है ना, कैपिटल था शिवाजी का। लेटर ऑन दिस, यस याद आया ना, लेटर ऑन दिस सोसाइटी केम टू नोन एज, और इसी सोसाइटी को फर्गूसन कॉलेज बुलाता है, फर्गूसन, ठीक है, इसी चीज़ को, यानी कि प्रार्थना समाज को, हाँ प्रार्थना समाज को ही फर्गूसन कॉलेज बोलना शुरू कर दिया बाद में जाके। होप तो समझ में आ गया क्रोनोलॉजी, कैसे तुम्हारा प्रबंध सभा प्रार्थना समाज बना, वही जाके फर्गूसन कॉलेज बन गया। कॉलेज मतलब असेंबली होता है, समझे ना। स्कूल मतलब होता है एक थॉट, जैसे बोलते हैं ना शोर माइन्यूट था और ये वाला स्कूल थॉट था। स्कूल मतलब होता है थॉट। अब ये स्कूल नहीं किया ना, बहुत मीनिंग होते हैं,
एक पर्टिकुलर थॉट बोलता है कौन से स्कूल से हो तुम, यानी कौन से थॉट विचारधारा से तुम हो, कांग्रेस के स्कूल से हो कि बीजेपी के हो। आइडियोलॉजी, इट रिफ्लेक्ट्स आइडियोलॉजी ऑल्सो। राधा स्वामी मूवमेंट देखो इसमें क्या है तुम्हारा 1861 में तुलसीराम जो आगरा के थे उन्होंने स्टार्ट किया था 61 में, ठीक है। ये बैंकर थे बाय प्रोफेशन, बैंक में काम करने वाले थे। और तुलसीराम वॉज ऑल्सो पॉपुलर नोन एज शिव दयाल साहिब और स्वामी जी महाराज, इनका नाम था, पॉपुलर नाम था जी, ठीक है, लोग इस नाम से इनको जानते थे। राधा स्वामी बिलीव दैट देयर इज नो नीड टू रिनाउंस द वर्ल्डली लाइफ फॉर स्पिरिचुअल अटेनमेंट, बोला कि कोई दुनिया का कोई चीज़ छोड़ने की जरूरत नहीं है स्पिरिचुअलिज्म के लिए, रहिए दुनिया में रहिए, ये नहीं कि आप वो कार्ड खेल दीजिए स्पिरिचुअलिज्म के लिए, ये नहीं कि पूरा माँ को भी छोड़ दिए, पिताजी को भी छोड़ दिया, घर का सब सामान छोड़ दिए, नो, जरूरत नहीं है। अब दुनिया में रह के भी आप बहुत कुछ अर्जित कर सकते हो, समझे। तो दे फर्दर हेल्ड दैट ऑल रिलीजन्स आर ट्रू, बोला कि सभी जितने भी धर्म है सब सत्य है। लाइक किसके जो गुरु थे, मेंटर ऑफ स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, उनका ही विचारधारा से मैच करता है। द सेक्ट रिऑर्गेनाइज नो टेम्पल साइंस और सेक्रेट, कोई नहीं होना चाहिए, टेम्पल्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में जाके ये दूसरा रूप ले लेता है, बाद में जाके ये डिस्टिंक्शन क्रिएट कर देता है, समझ रहे हो ना। नहीं होना चाहिए, कोई सेक्रेट श्राइन नहीं होना चाहिए, कोई गर्भगृह नहीं होना चाहिए, अलग से सेंक्टम सेंटोरम नहीं होना चाहिए, कोई सेक्रेट प्लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सत्संग में बिलीव करते थे लोग, आए स्पिरिचुअल एसोसिएशन हो रहा है, हरे राम हरे कृष्ण, देखते हो ना। अब सत्संग में तो आदमी खो जाता है लिटरली। तो देवा समाज देख लो, देवा समाज क्या था। द सेक्ट वॉज फाउंडेड इन 1887 एट लाहौर बाय शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है। ये तुम्हारा लाहौर में हुआ था 1887 में, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से 2 साल बाद, उसी तरह रिलेट करो। ही वॉज अस्ट उस समय ये जब फाउंड किए थे उस समय ब्रह्म समाज का ये मानते थे, ब्रह्म समाज में बिलीव करते थे। ब्रह्म जो समाज था वही कंपाइल्ड इन अपने किताब में इन बुक फ्रॉम इन देवाशास्त्र, बोल रहे हैं कि द टीचिंग्स ऑफ द समाज वेर कंपाइल्ड इन बुक फॉर्म इन देवाशास्त्र। ये देवा समाज का जो भी टीचिंग्स था, क्या क्या पढ़ाया जाता था वहाँ पे, उसको देवाशास्त्र में लिखा गया। द टीचिंग ऑफ द देवा समाज एम्फसिस ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ सुप्रीम बीइंग, वही एक है, कोई सबसे ऊपर है, एक है कोई, सबका सोल है, वो कलेक्शन है, सुप्रीमेसी ऑफ गुरु, गुरु सबसे सुप्रीम है। एंड नीड फॉर गुड एक्शन, सही काम करो, सही कंडक्ट करो, सही एक्शन लो, यानी कि मोरली लोग को अवेयर करवा रहे, एथिकली अवेयर करवा रहे, क्योंकि लोग को उतना पता ही नहीं है, लोग गलत काम कर रहा है, तो लोग धर्म के नाम पे गलत काम कर रहा है, लोग धर्म के नाम पे किसी को दबा रहा है, तो वही चीज़ को हटाने के लिए क्या करें, एथिकल लाइन पे बात कर रहे हैं, मोरल लाइन पे बात कर रहे हैं, मोरल प्रिंसिपल बात कर रहे हैं, तो मन सो रहा है तुम। The movement, however, lost its popular appeal after 1813, ठीक है, 1913 होगा, ठीक है, गलत है वहाँ पे, गलत लिख दिया गया है यहाँ पे, 1913 होगा। कैसे हो सकता है 1813, बताओ। यहाँ पे 9 तो कर दिए, देखो 19 कर दिए हैं, वहाँ पे दाग है ना कुछ ऐसे करके, मार्क होगा 1913 में, क्योंकि 1887 में तो बना था, कैसे 1813 में होगा, कॉमन सेंस लगाओ। जब अग्निहोत्री अपॉइंटेड हिज सेकेंड सन, बताओ, जब अपना बेटा को ही चुन दिया कि तुम ही वारिस होगा इस समाज का, बातें खत्म हो गया। उसके बाद फिर भाई भतीजा वाला बात हुआ, बड़ा बात डिंगनाबाजी कर दी है, मैं जब आया बाड़ी तो अपने बेटे को रख दिए, तो लोग तो खफा उस समय थे और अभी भी कितने खफा है। मद्रास हिंदू सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, देखो इसको जो फाउंड किए थे पंटुलू थे, यानी कि वीरा सलिंगम पंटुलू, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मद्रास हिंदू सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। ये कब से कब एक्टिव रहा तुम्हारा, 18 पहले भी चल रहा था जी, ठीक है, 1848 से लेकर 1939, और ये पर्टिकुलरली कौन से ईयर में बनाए थे, 1892 में बना है, ठीक है, चल रहा था जी, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ है, इंपॉर्टेंट तो है, समझे ना, मगर ये फैक्चुअल से इसलिए जानते ही हो, लिमिटेशन है अपना। मद्रास हिंदू एसोसिएशन, देखो यही तो है, देखो ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि मिस एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट जिसमें है सभी इंपॉर्टेंट हो गया तुम लोग के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा रोल रहा है इनका। 1904 में किए थे, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होने से 1 साल पहले, मद्रास हिंदू एसोसिएशन। अब देखो, यानी कि ऊपर वाला क्या था, मद्रास हिंदू सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, रिफॉर्म हटा दिया, यानी कि उसी का ऑफशूट हो गया एक तरह से कहा जाए तो। एक है तुम्हारा गांधी सभा, तो देख लो गांधी सभा स्टैब्लिश बाय राधाकांत देव, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका, ठीक है, और ये एजुकेशन को प्रोपागेट करने के लिए किए थे। वेद समाज देख लो,
बेद समाज तुम्हारा इस्टेब्लिश किया गया था केशव चंद्र सेन से, जब वो मद्रास विजिट किए थे 1864 में। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बेद समाज। उसके बाद क्या है कि जो फाउंडर ऑर्गेनाइजेशन के जो थे वो बहुत ही जवान, बहुत ही यूथ, कृष्णा श्री धरालू नायडू। तो नायडू हो गए नीचे वाले हैं, जो बात है। और ये बाद में जाके तुम्हारा बन गया, यही तुम्हारा बेद समाज जाके बाद में ब्रह्मा समाज ऑफ साउथ इंडिया बन गया था। ठीक है, यही श्रद्धालु नायडू बना दिए थे इस चीज़ को। और तुम्हारा सुब्रयेलू चेती जो थे वो भी इंपॉर्टेंट नाम है, वो भी एसोसिएटेड थे तुम्हारे बेद समाज से, यानी कि ब्रह्मा समाज ऑफ साउथर्न इंडिया से। तो भारत धर्म महामंडला ये क्या है, ये ऑर्थोडॉक्स हिंदू ने इस्टेब्लिश किया था अपोज करने के लिए। क्या है आर्य समाज, ये फालतू का ऐसा मूवमेंट है, बताओ कितना बड़ा सिस्टम है। तो जन तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम तुमको पहले भी बताए थे, जैसे राजा राममोहन कर रहे थे तो उसके अगेंस्ट भी हुआ था। ये कौन किए थे, तो पंडित दीनदयालु शर्मा, जो हरिद्वार में किए थे 1887 में। धर्मा पेरिस्ट इन साउथ इंडिया एंड धर्मा महामंडली में ऑल्सो इस्टेब्लिश, अलग अलग जगह बना है, तुम्हारा बंगाल में बना है, तुम्हारा साउथ इंडिया में भी बना है। पंडित दीनदयालु वॉज ऑल्सो फाउंडेड द हिंदू कॉलेज, दिल्ली में हिंदू कॉलेज भी बना, अभी भी है हिंदू कॉलेज तुम्हारा था, शायद अभी है कि नहीं है देख लेना, 1899 में बनाया था। सनातन धर्म सभा, बताओ ये पूरी तरीके से तुम्हारा महामंडला का ही ऑफशूट है, महामंडला यही इसी का, द भारत धर्म महामंडला है ना, इसी का ऑफशूट तुम्हारा क्या बना, सनातन धर्म सभा। यानी कि तो सनातन धर्म का हिंदू का जो सबसे बेस्ट फॉर्म है, जो सनातन धर्म के हिसाब से ही देखो अभी जो तुम्हारा जो भी काम करते हो, इलाहास वगैरह हो जाता है तो जलाते हो वहाँ पे, जो भी क्रीमेशन जो प्रोसेस है वो पूरा सनातन धर्म के हिसाब से है। इतना बार वो बेटा आएगा, वो कपड़ा पहनेगा, नदी के किनारे होगा, सनातन धर्म है वो, प्योरली सनातन धर्म है, समझे ना। हाँ, बाल कटवाना होगा तुमको लग जाता है, बहुत सारा चीज़। तो मदन मोहन मालवीय वॉज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द महामंडला, ये महामंडला से काफ़ी था, इसलिए हिंदू बनारस हिंदू कॉलेज समझ रहे हो, हिंदू वर्ड है तो समझ जाओ। एंड द सनातन धर्म मूवमेंट, यानी कि ये जितना ही महामंडला है बाद में जाकर यही तुम्हारा सनातन धर्म बना है, दोनों से क्लोजली एसोसिएटेड थे तुम्हारे मदन मोहन मालवीय साहब। देखते हैं स्वामी नारायण सेक्ट, तो ये क्या है, तो ये तुम्हारा स्वामी सजानंद किए थे तुम्हारा 19वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में। 19वीं सेंचुरी स्टार्टिंग मतलब क्या हुआ जी, 1810 कह सकते हो। मोर पॉपुलर तुम्हारा गुजरात में था ये। सतनवी ऑफ छत्तीसगढ़, ये भी देख लो कि तुम्हारा घासीदास फाउंडर थे सतनवी सेक्ट के, और ये हेल्ड फ्रॉम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ से थे ये, तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा मध्य प्रदेश का है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट देख सकते हो तुम लोग जाके। अनटचेबल थे, छोटे कास्ट थे, और कॉपलर थे। कॉपलर मतलब क्या होता है, मोची, मोची ना होता है ये, बिल्कुल। तो उस कास्ट से थे। कबीर जी भी हमारे, कबीर जी भी थे, कबीर जी वेबर थे, बुनने वाले। ही अपोज द कास्ट सिस्टम और टॉट ऑल मैन आर इक्वल। तो जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस खराब है इनका, जैसे स्वामी, जैसे कि हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे ना, तो इन्होंने कोशिश किया बताने का कि सब मैन इक्वल है। ही प्रोपोन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सतनाम, सतनाम कॉन्सेप्ट, सतनाम मतलब क्या था, एक ही खुदा जो सत्य है, सतनाम बोलते हैं, सतनाम, सतगुरु, सतगुरु, गुरु एक ही है कोई, समझो। आगे इस फॉलोअर टू अबंडन आइडल वर्शिप, बोला छोड़ दीजिए, मूर्ति पूजा छोड़ दीजिए। फॉलोअर को ये भी बोला कि आप मीट कंज्यूम मत करिए, ड्रग्स लिक्विड टॉपिक मत करिए, सही चीज़ नहीं है। जब घसीदास का डेथ हुआ 1858 में 50 में, इसके बेटे आए, सतनाम इसका लीडरशिप आगे बढ़ा के चले गए, ले गए उसको, समझे। तो देखते हैं कितना है, अच्छा तो बहुत फैक्चुअल से बहुत कुछ होगा। सत्य महिमा धर्मा, मुकुंद दास थे, इनको महिमा गोसेन भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने सत्य महिमा धर्म बनाया था 1860 के दशक में। इनको जो असिस्ट किया है गोविंदा बाबा और भीमा भॉय, ठीक है। जो तुम्हारा महिमा गोस थे, गोसेन थे, वो कहते एक ही डेटी है, वही अलग से परम ब्रह्मा, एक ही कोई ब्रह्म है, ठीक है। आइडल वर्शिप से क्यों, ब्रह्म एक है तो काहे आइडल वर्शिप होना चाहिए, एक कोई खुदा है उसी को मानो। आइडल वर्शिप का अगेंस्ट थे। जोरंदो इन ओडिशा वॉज द हेड क्वार्टर, ओडिशा में इनका हेड क्वार्टर था तुम्हारा सतना महिमा धर्मा का, ठीक है। और भीमा भॉय जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं, जो रिलेटेड थे, असिस्ट किए थे ना भीमा भॉय, ऊपर देख लो। ये बोलते वैष्णविज्म को क्रिटिसाइज किए, और तुम्हारा जगन्नाथ यात्रा जो होता है वहाँ पे पूजे जाते हैं, उसको भी वो किया गया, तिरस्कार किया गया इनके द्वारा, जिसके वजह से ओपन कन्फ्लिक्ट हो गया था ऑर्थोडॉक्स हिंदू से। तुम जगन्नाथ यात्रा अभी भी चलता है बहुत बड़ा, अब हम ही कर दे तो हमको ही काट खाएगा लोग, जाहिर सी बात है, कन्फ्लिक्ट हो गया।
भील सेवा मंडल है, ये तुम्हारा अमृत्य विद्यावास ठाकर ने किया था 1922 में। धर्मा सभा देखो, ये तुम्हारा राधाकांत देव वही उस समय बात किए थे 1830 में। स्टूड फॉर सोशल रिलीजियस स्टेटस को, यानी कि जैसे है तैसे है, रहने दो, करना चाहिए सोशल रिलीजियस स्टेटस को, यानी कि जैसा है वैसे रख दो। यानी कैंपेन अगेंस्ट एबोलिशन ऑफ सती, सती के अगेंस्ट लड़ा है इन्होंने। स्टेटस को मतलब क्या है कि सोशल रिलीजियस की जो स्टेटस है वो होना, मेंटेन होना चाहिए, समझे ना, मेंटेन होना चाहिए। तो मेंटेन होना चाहिए क्या, तो उसमें जो भी खराब चीज़ है उसको हटाओ, सती को अगेंस्ट थे। अनदर ऑर्थोडॉक्स मूवमेंट फाउंडेड इन, दिस वाज द अनदर ऑर्थोडॉक्स मूवमेंट फाउंडेड इन 1890 बाय राधाकांत। मेंबर्स ऑफ द सभा डिमांडेड द सोशल रिलीजियस को। देखो ये देखो, समझो, इसमें गलत दे दिया, देखो गलत दिया नहीं, गलत तरीके से मैंने प्रेजेंट कर दिया तुमको। देखो स्टेटस को का मतलब है कि जस की तस रखना, कोई भी चीज़ को बोलते हैं ना, बॉर्डर में स्टेटस को मेंटेन किया गया, नहीं जैसे था वैसे ही। तो इसमें भी जस का तस ही बात है, मगर जो बहुत ज़्यादा कुरीति है उसको निकालने का बात है। जैसे सती बहुत ज़्यादा कुरीति था, उसको निकाल दो। और बाकी ये सभी है कि जो रिफॉर्मर्स थे, जो रिवाइवलिस्ट थे, हाँ उसको काउंटर करो, यानी कि ये भी ऑर्थोडॉक्सी वाला था। तो यही बोल रहा है यहाँ पे कि 1830 में ये राधाकांत देवी बनाए थे, और मेंबर जो थे वो पूरी तरीके से बोलते थे कि हमको सोशल स्टेटस को चाहिए, अगेंस्ट बोथ रिफॉर्म एंड रेडिकल्स, नहीं चाहिए। और इसलिए न्यूज़पेपर्स में करते थे, और ये दे इवन अपोज द एबोलिशन, नहीं इनफैक्ट क्या बोला था, सॉरी इनफैक्ट ये सती बोला, सती भी है वो भी ठीक है, सॉरी मैं गड़बड़ा दिया, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया वर्ड, वो ठीक से लिखा नहीं है इसलिए ऐसा हो गया वो इंटरप्रेट करने में। यानी कि स्टेटस को जैसे है सोशल रिलीजियस स्टेटस रहने दो, कोई टच मत करो, ठीक है। यहाँ पे वो नहीं लिखा है ना, अगेंस्ट है ना एबोलिशन ऑफ, हाँ ठीक है, वो हम नहीं देखे, समझ गए बात को नहीं, यानी कि पूरी तरीके से आई पार्डन फॉर डैट, माफ मांग लेता हूँ तुम लोग से कि इसमें यही है कि नहीं गलत हो जाएगा, तुम समझते हो पूरा ढांचा ही चेंज हो जाएगा। समझो धर्म से एक चीज़ को याद नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, टीचर भी देखो ना तुम भूल जाएगा खुद ही, ठीक है। तो ये जो फैक्चुअल्स है ना, फैक्चुअल्स हमारे माइंड में कैसे रहेगा, एक माइंड में रह सकता है ना, पढ़ना इतना कुछ है यार, है ना, कितना पढ़ना है। एक तुमको लगता है कि एक टीचर को सब आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है यार, बहुत मुश्किल है। एक टीचर का विद्यार्थी तो और तगड़ा होता है टीचर से, क्योंकि पढ़ता है ज़्यादा, वो याद कर ले वो चीज़ मुश्किल है। फैक्चुअल्स इतने ज़्यादा है ना, हिस्ट्री है जी, हिस्ट्री में तो फैक्चुअल्स पूछे ही जाते हैं, मगर इसका सार समझो, इसका मतलब यही दो धारा बना तुम्हारा, रेडिकल्स धारा और जो तुम्हारी रिफॉर्मर्स धारा है, और एक तुम्हारा हिंदू ऑर्थोडॉक्सी बिलीव करने वाला। ये हिंदू ऑर्थोडॉक्सी बिलीव, तो राधाकांत देव कोई बोला तो तुम बोलो कि हिंदू ऑर्थोडॉक्सी बिलीव करने वाले थे, ठीक है। तो लास्ट करवाते हैं सेवा सदन, ठीक है। तो सेवा सदन तुम्हारा इस्टेब्लिश किया गया था ब्रह्मा जी एम मालावाड़ी 1885 में, वही इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना था। और पारसी सोशल रिफॉर्मर जो थे तुम्हारे ब्रह्मा जी एम मालवाड़ी, कैंपेन की अपना पूरा जिंदगी भर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज और विडोहुड। ये जो है आप क्या है, ये होना चाहिए, शादी ब्याह करना चाहिए उसको, है ना, चाइल्ड मैरिज का अगेंस्ट और शादी विडो मैरिज होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। चलो दैट्स इज फॉर टुडेज क्लास।